जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद और आज हम बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, वीडियो के शुरुआत में ही आपको देखा होगा कि इंडियाज गॉट लेटेंट, जो कि बहुत ही पॉपुलर शो है। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बट अप्रिशिएशन के साथ कहीं ना कहीं बैकलैश भी आता है। और बैकलैश अब देखने को मिला है जब एक कंप्लेंट फाइल की गई है। तो कंप्लेंट क्यों फाइल की गई, किसके ऊपर कंप्लेंट फाइल हुआ है और पूरा मुद्दा क्या है, उस सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि ये शो देखते हैं, या तो जो बहुत ही डाई हार्ड फैन है समय रैना, बियर बाइसेप्स या तो रेबल किट के। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि एक शो आया है, जो शो का आप यहाँ पे मुझे देख सकते हैं मेरे पीछे। ये शो में 3 लोग, टोटल 5 जजेस थे जो कि कंटेस्टेंट्स को उनके परफॉर्मेंस के ऊपर मार्क्स देते हैं। बट सवाल बदल गया, रुख बदल गया। क्यों? क्योंकि शो जैसे ही YouTube पे पब्लिश हुई है, जैसे ही शो को YouTube पे डाला गया, उसके कुछ समय के बाद समय रैना, बियर बाइसेप्स और रेबल किट के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दी गई। कंप्लेंट ही फाइल कर दी गई। क्यों कंप्लेंट फाइल की गई? और क्या इनके पास आर्टिकल 19 नहीं है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार इन्हें नहीं है? क्या स्पीच एंड एक्सप्रेशन बस लिमिटेड लोगों के पास होता है या सभी के पास होता है? और क्या स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पॉइंट पे आप कुछ भी बोल सकते हो क्या? आज हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी पाते हैं। चलिए शुरू करें। तो मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है किनके खिलाफ? रणवीर इलाहाबादिया, जिनका यूट्यूब पे नाम बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, जिनका नाम रेबल किट से जानते हैं। और कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ। साथ ही साथ इंडियाज गॉट लेटेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनके ऊपर भी इस कंप्लेंट की बात आ चुकी है। क्या है मुद्दा, चलिए जानते हैं। जानने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी व्यक्ति लॉ, लिटिगेशन या जुडिशरी के फील्ड में है, उन सभी को अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, छोटा से छोटा डाउट अगर आता है, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। जुड़ने के लिए आप दिए गए स्कैनर पे जाके या तो स्कैन करके जुड़ जाइए, या तो नीचे दिए गए नाम को सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मुद्दा क्या है। मुद्दा शुरू करने से पहले समझिएगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसे भी बहुत सारे एफआईआर होते हैं और कंप्लेंट गए हुए हैं। ये पहली बार नहीं है। अभी हाल फिलहाल में इंडियाज गॉट लेटेंट में एक कंटेस्टेंट आई थी जो कि अरुणाचल प्रदेश से थी, और उनका ये कहना था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि उनके कुछ दोस्त डॉग मीट खाते हैं, जिस बात से बहुत लोगों को तकलीफ हुई और बहुत लोगों ने एफआईआर भी किया। और वहां पे सवाल भी उठे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो यहां पे जब एफआईआर फाइल हुआ था कंटेस्टेंट के खिलाफ, जो समय रैना के शो में गई थी, और उन्होंने बताया था कि उनके, वो तो नहीं मगर उनके कुछ दोस्त, कुछ नॉन व्यक्ति डॉग मीट खाते हैं। इनसे बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोग हताश हुए, बहुत लोगों को बुरा लगा और बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया, और उस गुस्से का रूप एफआईआर में देखा गया। दूसरा इंसिडेंट, ये इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं आपने सुना होगा या देखा होगा। एक बहुत ही पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है कपिला कुशिला, कुशा कपिल। कुशा कपिला जी जो है, ये एक शो में गई थी। उस शो का रूल ऐसा होता है कि आपको सारे लोग मिलके रोस्ट करेंगे। रोस्ट मतलब कुछ बुरी बुरी बातें कहेंगे, कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो फनी होगी, बट कभी कभी वो फनी वल्गैरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुशा कपिला के जो ये शो था, उस शो में कुशा कपिला एक गेस्ट की तरह गई थी, जहां पे उन्होंने पहले ही साइन कर दिया था कि अगर कुछ भी कहा जाएगा मेरे खिलाफ तो मैं सूट फाइल नहीं करूंगी, मैं केस फाइल नहीं करूंगी। बट कुछ उसी समय कुछ कंटेस्टेंट्स में, जो कंटेस्टेंट थे, जो कॉमेडियंस थे, उनमें से एक कॉमेडियन थे समय रैना, जिन्होंने कुछ ऐसे कमेंट किए कुशा कपिला और उनके बॉयफ्रेंड या पति के खिलाफ, जो कि थोड़े डिमीनिंग थे, डेरोगेटरी थे, और कहीं ना कहीं महिलाओं के रिस्पेक्ट के खिलाफ था, जिस कारण से बहुत सारी बातें समय रैना के खिलाफ कही गई। और यह भी कहा गया कि समय रैना मिसोजिनिस्ट है, महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि वल्गर है, ऑब्सीन है और डार्क ह्यूमर है। तो यहां पे भी क्रिटिसिज्म बहुत मिला था समय रैना को। चलिए कोई बात नहीं।
उसके बाद इसी शो में इंडियाज गॉट लेटेंट में ही एक कंटेस्टेंट आई थी। ये जो मैडम कंटेस्टेंट है, इन्होंने कुछ अपनी कॉमिक थी, उनकी जो कॉमेडी था, जो उनका प्लान था, जो उन्होंने परफॉर्म करने की बात कही थी, उस परफॉर्मेंस में दीपिका पादुकोण का भी नाम था और दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन से रेफर किया गया। दीपिका पादुकोण का डिप्रेशन का मजाक उड़ाया गया। इंडियाज गॉट लेटेंट में कंटेस्टेंट मॉक करती है दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन को और समय रैना तन्मय भट्ट की जो हंसी है, जो उस बात को अप्रिशिएट किया गया, उससे बहुत लोग नाराज हुए। तो क्या ये भी आर्टिकल 19 के खिलाफ है? क्या इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगेगा? क्या सब पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा? तो आज के समय YouTube पे इतना कंटेंट है, YouTube है या तो OTT हो गया, इतने सारे कंटेंट है, उन सारे कंटेंट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट आते हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ, समाज के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ होता है। बहुत सारे लोगों, बहुत सारे कॉमेडियंस को तो जेल भी जाना पड़ता है। बहुत सारे कॉमेडियंस जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनको तो बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट भी दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, राइट? तो वैसे ही एक सिनेरियो यहां पे भी आया। अब एक मुद्दा है जो कि ऑल इंडिया AIB नॉकआउट से था। AIB एक ऐसा शो था, एक वीडियो थी, 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियो थी, जहां पे रणवीर सिंह थे और अर्जुन कपूर थे और करण जौहर थे और वहां पे बॉलीवुड की पूरी मीडिया भी थी और बॉलीवुड के बहुत ही नामी पहचाने जो लोग हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस है, वो सब प्रेजेंट थे। और वहां पे एक सामूहिक एक शो हुआ जिस शो में वल्गैरिटी की सीमा पार हो गई थी, ऑब्ससेनिटी, ऐसी चीजें जो आप कभी भी अपने बच्चों के साथ नहीं देखोगे, अपने माँ बाप के साथ बैठ के कभी आप नहीं देख सकते ऐसे शो को। वैसे शो को ब्रॉडकास्ट किया गया, सामने लाया गया और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे डाला गया जहां पे बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी प्रकार की ऑडियंस है। उसके बाद हाईकोर्ट का भी मुद्दा आया। रणवीर, दीपिका, अर्जुन कपूर, करण जौहर, अदर्स, ये सभी बॉम्बे हाईकोर्ट में गए थे इस केस से रिलेटेड साल 2015 में। तो पहले भी ऐसा सिनेरियो, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो ये पहली बार नहीं है कि कोई कंप्लेंट फाइल हुई हो, ऐसे कई केसेस हैं जो कि अभी हमने देखा। बट ये मुद्दा क्या है, इसे जानते हैं। तो ये मुद्दा तब शुरू होता है जहां पे रणवीर इलाहाबादिया ने एक कमेंट किया, जो कमेंट आपको सुनना चाहिए, जो कमेंट थोड़ा अजीब है, जो कमेंट थोड़ा क्रिंज है। इस कमेंट में यहां पे इंटरैक्शन में एक कंटेस्टेंट है जिसका नाम जेसी होता है, बियर बाइसेप्स, उन्हें एक सवाल पूछते हैं। उनका सवाल था, क्या आप रादर विटनेस पेरेंट्स हैविंग सेक्स, क्या आप अपने पेरेंट्स को सेक्स करते देखना चाहोगे जिंदगी भर के लिए, या फिर उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को आप खत्म कर सकते हो उस में पार्टिसिपेट करके। उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करके या तो खत्म कर दीजिए या तो जिंदगी भर अपने माँ बाप को सेक्स करते देखो। सुन के अजीब लगा, मुझे भी लगा था। जब मैंने भी ये वीडियो देखी मैंने बोला क्या हो रहा है। बट ये जब सवाल सामने आया तो इस सवाल से बहुत लोगों को शॉक लगा, जिनमें से समय रैना भी थे। द शॉकिंग नेचर ऑफ क्वेश्चन, होस्ट समय रैना को भी उन्होंने एक समय के लिए थोड़ा सा स्टन कर दिया, क्योंकि समय रैना वैसे भी थोड़े बदनाम है कि इनका ह्यूमर बहुत डार्क है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब बाद में बात की जाएगी। बट ये सवाल जो है, ये सवाल बहुत ही क्रिंज है, ये सवाल बहुत रेयर है, ये सवाल बहुत ही अनकॉमन है और ये सवाल कहीं ना कहीं गलत भी है। तो इस सवाल पे केस किया गया रणवीर इलाहाबादिया पे। दूसरा केस किस पे किया गया है? दूसरा केस किया गया है रेबल किड, इनका नाम रेबल किड के नाम से जाना जाता है, जो कि अपूर्वा मखीजा है। उस शो में कंटेस्टेंट ने कुछ कमेंट किया था जो कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड था, जहां पे इन्होंने रीआइटरेट किया, उस पे उन्होंने रिप्लाई दिया। इस महिला ने, जो रेबल किड है, उन्होंने रिप्लाई करा उसी से कुछ रिलेटेड, जो कि बहुत ही डेरोगेटरी है, जो मैं अभी यहाँ पे कह भी नहीं सकता। बट ये सारी बातें हंसी में चली गई। जब इस बात को ब्रॉडकास्ट किया गया, यूट्यूब पे डाला गया जब इस बात को, तब हमने देखा कि यहाँ पे सवाल उससे कुछ ज्यादा है। यहाँ पे सवाल ये नहीं कि ये क्या कमेंट था या क्या नहीं था, यहाँ पे सवाल है डेरोगेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पे वुमेन के पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कमेंट किया गया, वो भी भद्दा, और वहां पे ऑब्सेनिटी और वल्गैरिटी को भी देखा गया। तो ऑडियंस, पैनल, ये सारी की सारी चीजें हो गई और ऑनलाइन उन्हें बहुत सारी चीजें सुनने को भी मिली। तो इनके कमेंट पे, इन पे जो रेबल किड है, इन पे केस किया गया। अब आते हैं समय रैना भाई साहब। समय रैना पे क्यों केस किया गया? तो समय रैना थोड़े बदनाम तो हो ही चुके हैं, क्योंकि उनकी डार्क ह्यूमर होती है और जो कॉमेडी है उसे कई
उनकी कॉमेडी को हर व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि कई लोगों को वो ऑफेंसिव लगती है, वल्गर लगती है और कहीं ना कहीं डार्क भी लगती है। बट कई जगह उन्हें एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन माना जाता है, उन्हें इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन से भी जाना जाता है। तो उनका लिंक सीधा इंडियाज गॉट लेटेंट से है। इन्होंने ये शो बनाया। अब आपको पता होगा कि इंडियाज गॉट लेटेंट में कुछ कंटेस्टेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि पहले ही एक कटघरे में है कि ये तो गलत है भाई साहब। तो समय रैना पे भी सवाल आया है कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उसे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हो, और आपको ये शो बंद कर देना चाहिए। इन तीनों पे केस किया गया, कंप्लेंट हुई है। अब कंप्लेंट पे क्या मुद्दा आया है? कंप्लेंट पे मुंबई की जो पुलिस है उन्होंने कहा कि इंक्वायरी चल रही है। कंप्लेंट जो है रजिस्टर किया गया है बोथ मुंबई कमिश्नर के सामने और महाराष्ट्र वुमेन कमीशन के सामने, जहां पे अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करने की बात आई है। कंप्लेनेंट ने यह भी बताया है कि स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए इन तीनों के खिलाफ, और इस कंट्रोवर्सी को कहते हुए बताया गया कि जो स्टेटमेंट दी गई है अलाहाबादिया के बारे में, जो कि कमेंट था, जो कि अभी हमने देखा भी था, उस कमेंट के ऊपर यह कहा गया कि यह कहीं ना कहीं डेरोगेटरी है और ऑफेंसिव नेचर का है। उसके बावजूद सवाल क्या है? सवाल यह हुआ कि YouTube पे ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, मिलियन व्यूज आ गए हैं, आज अभी तक मिलियन व्यूज आ गए हैं, और कंप्लेंट की गई है जहां पे सीरियस ऑफेंस की बात की जाती है। कंप्लेंट में ऑर्गेनाइजर्स और पार्टिसिपेंट्स को भी कहा गया है कि जानबूझकर ये महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स और पॉपुलैरिटी के लिए ऐसी भद्दी कमेंट करते हैं। लेटर में यह भी बताया गया कि ये जो रिमार्क है इनका इंटेंशन फायदे के लिए है, कंट्रोवर्सी से। कंट्रोवर्सी दोगे, कुछ ऐसा कहोगे जिससे लोग उसे देखेंगे तो पॉपुलैरिटी होगी, पैसा मिलेगा। तो यहां पे कहा गया कि ऐसे कमेंट्स करने से पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये गंदा रास्ता, पॉपुलर होने के लिए ऑब्सीन रास्ता, वल्गर रास्ते को अपना रहे हैं, जो कि गलत है और महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ है। और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है बच्चों पे, जो कि पर्टिकुलरली माइनर है, जो कि आज के समय यूट्यूब कहीं ना कहीं देख जरूर रहे हैं। उसके अलावा इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट, अब यहां पे पॉलिटिकल भी तो फंडा होगा। पॉलिटिकली यहां पे महाराष्ट्र के सीएम जो कि देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ये वीडियो अभी तक देखी नहीं है, मगर इसके बारे में मुझे पता चला है, और मुझे ये भी पता चला है कि जो भी बातें यहां पे कही गई हैं गलत तरीके से कही गई हैं। मानते हैं हम कि आपके पास फ्रीडम है, अधिकार है कुछ भी कहने का, बट आप उस फ्रीडम को यूज नहीं कर सकते जब आप वहां पे दूसरे लोगों की सोसाइटी में उनके खिलाफ या तो सोसाइटी में कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो आपकी जो सीमा है, फ्रीडम भी है, वो भी एक लिमिटेड फ्रीडम दी गई है। अगर फ्रीडम, आजादी हम कुछ भी कहने को दे दे तो कहीं ना किसी को तो चोट पहुंचेगी, और उसी चोट के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। फॉर्मर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चीफ एंड राज्यसभा एमपी रेखा शर्मा जी ने भी कहा कि वो शॉक थी ऐसी वीडियो को देख के। उन्होंने कहा कि ये वीडियो बहुत ही शॉकिंग है, और मुझे लगता है कि भली फीमेल हो या मेल, ऐसे जोक को कभी भी समाज में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वैसे जोक्स जहां पे मदर और फीमेल बॉडी के बारे में बताया जा रहा है, वैसे जोक जो इंडिया की यूथ आज हमेशा देख रही है, वैसे कमेंट्स को हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन ने भी इस पे टिप्पणी कर दी, महाराष्ट्र के सीएम ने भी टिप्पणी कर दी, यहां तक कि शिवसेना के जो स्पोक पर्सन है उनका भी यहां पे कमेंट आया। स्पोक पर्सन ने कहा, वार्निंग देते हुए प्रोड्यूसर्स को, कि महाराष्ट्र में अगर रहना है और महाराष्ट्र में जहां पे शिवाजी महाराज की लेगेसी चल रही है, अगर वैसे लैंग्वेज यूज किए तो हम दोबारा नहीं सुनेंगे। दे शुड स्टॉप दिस इमीडिएटली। आप अभी ही इसी वक्त ऐसे कमेंट्स को रोक दीजिए। तो कंप्लेंट तो भाई साहब हो गया सीरियस, जब महाराष्ट्र के सीएम, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड और शिवसेना के स्पोक पर्सन इस शो के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीरियस तो हो गया है ये मुद्दा। अब ये सारी बातों को देखते हुए अब यहां पे क्या आता है पॉइंट देखिएगा। इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि इन तीनों के खिलाफ जल्दी से जल्दी लीगल एक्शन लिया जाए। कंप्लेनेंट ने यह भी बताया कि क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए आईपीसी के तहत, जहां पे ऑर्गेनाइजर और एफआईआर होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए उन सभी लोगों के खिलाफ जो कि इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। तो ये तो आपको पता चला कि इंडियाज गॉट लेटेंट में क्या चल रहा है, इंडियाज गॉट लेटेंट के किन कमेंट्स पे क्या मुद्दा था, क्या टॉपिक था, और किस पे आपत्ति।
जिस पे लेटर गई, जिस पे चिट्ठी गई, उस चिट्ठी के आवेश में महाराष्ट्र के सीएम, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड और शिवसेना के हेड, तीनों का कमेंट आ गया दैट दे डू नॉट अप्रिशिएट, और कहीं ना कहीं वार्निंग भी दी गई है कि ऐसे कमेंट्स को आप दोबारा नहीं बोलिएगा। मगर मुद्दा इससे ज्यादा है। अब जब ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद जो रणवीर अलाहाबादिया है उन्होंने मांगी है माफी। उन्होंने क्लियरली कहा अपने YouTube चैनल पे जाके और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, उन्होंने कहा कि मैं कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे माफी मांग रहा हूं, मेरी गलती थी, मैंने अपना कूल खोया। आई हैव रिक्वेस्टेड द मेकर्स ऑफ द शो, मैंने शो के जो मेकर हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट के जो शो के मेकर्स हैं, उन्हें कहा है कि मेरा जो कमेंट है उसे डिलीट कर दिया जाए। आई एम सॉरी, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे माफ करें। तो यहाँ पे तो रणवीर अलाहाबादिया, जो कि बियर बाइसेप्स के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने क्लियरली माफी तो मांग ली है, मगर क्या माफी मिलेगी देखते हैं। अब उसके बाद अब आते हैं मुद्दा केस का। देखो ये सारा का सारा मुद्दा आता है आर्टिकल नंबर 19 से। आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए कहता है कि सबके पास अधिकार है स्पीच और एक्सप्रेशन का, मगर वहां पे रेस्ट्रिक्शन भी है। तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन आपको क्लॉज 2 में देखने को मिलता है, जहां पे कहता है कि जहां पे कहा जाता है कि लॉ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लॉ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, बट उसके ग्राउंड क्या होंगे। तो पहला है इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पहला। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तीसरा फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, चौथा पब्लिक ऑर्डर, और पांचवा डिसेंसी, छठा मोरालिटी, और सातवां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब यहां पे पॉइंट क्या आता है, यहां पे पॉइंट आता है कि अभी आपने भी कमेंट्स पढ़े, दोनों के पढ़े, रणवीर अलाहाबादिया के पढ़े आपने, जो अपूर्वा माखीजा है उनके भी कमेंट्स पढ़े। उन्होंने क्या कहा, क्या वो कमेंट से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और डिसेंसी के खिलाफ है? इसका जवाब आप दीजिएगा। अब आप कहोगे कि सर क्या पहली बार ऐसा कोई मुद्दा आया है? नहीं, मैंने पहले भी बताया, और AIB का जो शो आया था रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का, वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहां पे भी क्रिमिनल केस फाइल की गई थी। बट क्या ऐसे सिमिलर केसेस हैं? चलिए देखते हैं। तो यहां पे आपको ये याद रखना होगा कि रेस्ट्रिक्शन किन के ऊपर होता है। पॉलिटिकल, ज्यादातर जो रेस्ट्रिक्शंस आप देखोगे कि कमेंट्स होते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में, वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होते हैं 35%, सेक्स, सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी के 22% वहां पे रेस्ट्रिक्शन होता है, 16% ट्रेडिशनल और रिलीजियस वैल्यू से होता है, 10% इन ऑफेंस ऑफ इंसल्ट से होता है। साथ ही साथ इंसल्ट अगेंस्ट सिंबल, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और प्राइवेसी, इन सभी से रिलेटेड कमेंट्स दिए जाते हैं, मगर कमेंट पे रेस्ट्रिक्शन डाला जाता है, जहां पे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाली जाती है। तो वैसे बहुत सारे केसेस आते हैं। मुनावर का नाम सुना होगा, जो एक कॉमेडियन है, मुनावर का नाम सुना होगा। कई ऐसे कॉमेडियन हैं जो कि जेल भी जा चुके हैं, और यही बात होती है कि उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी दी जिससे किसी के फीलिंग्स को, बिलीफ को ठेस पहुंचा, हानि पहुंचा। अब ये सारे देखते हैं कि क्या पहले भी कुछ हुआ है। एक OTT पे प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज आई थी जिसका नाम है कॉलेज रोमांस। कॉलेज रोमांस में भी ऐसी ही कोई बात हुई थी, जहां पे 3 पेटिशन डाली गई थी और तीनों को क्वॉश कर दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। ये OTT प्लेटफॉर्म TVF के द्वारा बनाया गया था, और यहां पे बात हुई थी कि यहां पे ऑब्ससीनिटी, प्रोफैनिटी एंड वल्गर लैंग्वेज यूज किया गया है इस शो में। अब हुआ क्या, इस फैक्ट्स में, इस केस के फैक्ट्स में आप देखिएगा तो यहां पे एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई थी वेब सीरीज के खिलाफ, जो कि TVF के द्वारा है। TVF काफी नामी है। TVF के द्वारा केस किया गया, जहां पे वल्गर ऑब्ससीन मटेरियल की बात की गई। एपिसोड 5 पे उन सभी का सवाल था कि यहाँ पे हार्श लैंग्वेज यूज किए गए हैं और यूट्यूब पे फ्री में है, जिसके खिलाफ कॉग्निजेंस भी लिया गया। कॉग्निजेंस यहाँ पे आप देखिएगा IPC में लिया गया है, कौन सी धारा आप देख सकते हो, और सेक्शन 67A IT एक्ट के अंदर भी कॉग्निजेंस यहाँ पे लिया गया था साल 2019 में। उसमें बाद हुआ क्या, तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही साउंड जजमेंट दिया था इस पूरे सिनेरियो पे कि कौन सा केस हम इसे मानेंगे कि गलत है, ऑब्सीन है, वल्गर है, और किन्हें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अलाउ करते हैं।
तो यहाँ पे जजमेंट पे इंटर एलिया कंसिडर किया गया लीगैलिटी ऑफ ऑर्डर, जहां पे देखा गया कि डिग्री एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लिसिट वर्ड्स क्या थे, जो शब्द यूज किए गए उसका कैसा इफेक्ट आएगा उस ऑडियंस पे, उस सेटअप पे, व्यूअर का क्या राय होगा। कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑर्डिनरी कॉमन मैन का टेस्ट लगाया और हाइपर सेंसिटिव पर्सन का टेस्ट नहीं लगाया। और उनका कहना था कि अगर जो लैंग्वेज यूज किया जा रहा है कॉलेजेस में, अगर वही लैंग्वेज हम शो में दिखा रहे हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। मगर द पॉइंट इज आप हाइपर सेंसिटिव नहीं हो सकते कि अरे मुझे बहुत बुरा लग गया। द पॉइंट इज यहाँ पे आप ऑर्डिनरी कॉमन मैन का टेस्ट लगाते हैं और यहाँ पे ऑर्डर पास किया गया, जहां पे जो सीरीज है, जो यहाँ पे जो सीरीज की बात की गई उस सीरीज को वहां पे अलाउ कर दिया गया, उनके खिलाफ जो भी केसेस थे उसे क्वॉश कर दिया गया। तो ये तो एक था। इसके अलावा साल 2008 में भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई थी, जहां पे पेंटर एमएफ हुसैन को कोर्ट में बुलाया गया था, जहां पे पेंटिंग था जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी कि ये पेंटिंग लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन कही गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज नो मीनिंग, अगर वहां पे फ्रीडम, इफ देयर इज नो फ्रीडम आफ्टर स्पीच। ये स्टेटमेंट कही गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, जहां पे कहा गया फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई भी मतलब नहीं अगर कोई फ्रीडम ही नहीं है बोलने के बाद। फिर साल 2016 में डिवीजन बेंच मद्रास हाई कोर्ट की सुनवाई कर रही थी एक तमिल नोवेल मधुरबंगन पे, जहां पे उनका कहना था कि इफ यू डोंट लाइक अ बुक डोंट रीड इट, अगर आपको किसी बुक में लिखी गई बात से आपत्ति है तो मत पढ़िए ना। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस में आर्टिस्ट को सपोर्ट किया गया कि चलो भाई आपका फ्रीडम है, इस फ्रीडम में आप कुछ कुछ चीजें जो है वो आप यूज कर सकते हो, उससे आप बोल सकते हो। उसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पे, जहां पे सरकार ने, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक बंगाली फीचर फिल्म भविष्योत्तर भूत को वहां पे बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया था। तो वहां पे सरकार के ऊपर कंपनसेशन लगाया गया, सरकार के ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी। द ज्यूरिस्प्रूडेंस इन दिस रिगार्ड, अब यहाँ पे कोर्ट की लॉजिक क्या है, कोर्ट ने ये देखा प्रीडोमिनेंटली उनका ये शो था, इनका ये कहना था कि जो स्टैंडर्ड है वो ऐसे शो होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के राइट्स की प्रोटेक्शन करनी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया कि आर्टिकल नंबर 19 आपको अधिकार तो देता है बोलने का, स्पीच देने का, एक्सप्रेशन देने का, बट लिमिटेड है। वो लिमिटेड के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्टिकल 19 के ही सब क्लॉज 2 में है। अब जब ये सारी चीजें देखने को बाद पता चलता है कि समय रैना का जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, जैसे डार्क ह्यूमर और कॉमेडी और बाकी तमाम चीजों से जोड़ा जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट शो, क्या वहां पे अगर ऐसे टिप्पणी, ऐसे कमेंट्स दिए जाए तो कहीं ना कहीं उस शो की बदनामी तो जरूर होगी। अब कंप्लेंट फाइल हो चुका है समय रैना के खिलाफ, अलाहाबादिया के खिलाफ और साथ ही साथ अपूर्वा माखीजा के खिलाफ। अब देखते हैं कि इस कंप्लेंट के ऊपर पुलिस क्या एक्शन लेगी और क्या ये शो बंद होगा या नहीं। मगर आपको ये पता चल गया कि कानून क्या है, आपको ये पता चल गया कि ऐसे पहले भी बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे कमेंट्स दिए गए हैं जो कि कंटिन्यूसली आप कह सकते हो कि ऑब्सीनिटी और वल्गैरिटी के फुलफिलमेंट को पूरा करता है। आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ये शो बिल्कुल सही है, क्या ये आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है या उसका उल्लंघन करता है? आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि बहुत ही बड़े फैन हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के, क्योंकि हो सकता है शो बंद भी हो जाए। और आपका क्या कहना है, जो सीएम साहब, एनसीडब्ल्यू और जो शिवसेना के हेड है उनके जो कमेंट्स है, उन पे जो टिप्पणी है, आपका क्या कहना है वो भी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी व्यक्ति स्टडी आईक्यू के ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो सीरीज, क्विजेस और नोट्स फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो फ्री का फायदा उठाइए, आपको बेहतर नहीं बेहतरीन करिए। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, जज बनने की, आपकी विजय पथ बैच पूरे इंडिया का सबसे यूनिक बैच है। इस बैच में बहुत सारे फीचर्स है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बट अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल बैच पूरे इंडिया में अभी विजय पथ है। यहाँ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जुड़ने के लिए आपको दिए गए नंबर 76400300 पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद आप बताइएगा कि आपको ये नंबर अमित सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, यानी
मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको अपना स्पेशल कोड याद रखना है जिससे आपको मिलेगा डिस्काउंट। आपका कोड है Y707, Y707, Y707। कोड लगाने के बाद ये बैच आपको मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा अभी इसी वक्त। कल से इस बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो देरी बिल्कुल ना करें। जुड़ना है तो बहुत ही जल्द जुड़े। जुड़ने के लिए आप सभी को स्टडी IQ जुडिशरी की तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा, ये सप्लीमेंट है जहां पे आपको एक्सक्लूसिव केस लॉ की मैगजीन मिलेगी, सिलेबस मिलेगा सारे स्टेट का, और डिफाइंड फ्लो चार्ट दिए जाएंगे मेजर सब्जेक्ट्स के। इन सभी के साथ आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए क्लासेस दी जाएंगे, रिकॉर्डेड और लाइव, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी, और 1-to-1 मेंटरशिप भी, जो कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा है जो कि पहले ही जज बन के इंडियन जुडिशरी को सर्व कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया हो और आपको पसंद आया हो। आई होप कि इंडियाज गॉट लेटेंट के ऊपर जो ये न्यूज़ है, ये जो अपडेट है, आपको क्लियरली ये बता दी होगी कि आर्टिकल 19 सीमित समय में सीमित रेखा में देखी जाती है। असीमिता और ऑब्सैनिटी और वल्गैरिटी नहीं हो तभी वो चीज़ हमारी और समाज के लिए फायदेमंद होगी। मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिए ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।